ऑटिज़म एक बच्चों की दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर प्रॉब्लम चेंज होता है। और ये होती तो बीमारी जन्म से, लेकिन हमें ये पता चलता है 12 से 18 महीने तक बच्चा बार बार एक ही एक्टिविटी करता है, बार बार एक ही लफ्ज़ बोलने की कोशिश करता है, बार बार कोई खेल खेले तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता है। वो ऑटिज़म में कोई टेस्ट नहीं होता है जिससे पता चले कि ये ऑटिज़म है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है अभी तक। कोई है कुछ दवाइयाँ जो सेडेटिव्स हम इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन असल में इसकी कोई दवाई नहीं। इसकी बस यही ट्रीटमेंट है, स्पीच थेरेपी। ऑटिज़म एक बच्चों की दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर प्रॉब्लम चेंज होता है। और ये होती तो बीमारी जन्म से, लेकिन हमें ये पता चलता है 12 से 18 महीने तक। जब बच्चे को हम एग्ज़ाम करते हैं, हमें उसके बिहेवियर में कोई परेशानी लगती है तो हम इसको ठीक से देख के एंड बाय हिस्ट्री, माँ बाप से हिस्ट्री पूछ के ये पता चलता है कि ये ऑटिज़म है। क्योंकि इस ऑटिज़म में कोई टेस्ट नहीं होता है जिससे पता चले कि ये ऑटिज़म है। ये सिर्फ बाय हिस्ट्री और बाय एग्जामिनिंग ए चाइल्ड विद हिज बिहेवियर प्रॉब्लम। वो बच्चा बार बार एक ही एक्टिविटी करता है, बार बार एक ही लफ्ज़ बोलने की कोशिश करता है, बार बार कोई खेल खेले तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता है। वो इसको हम ऑटिज़म कहते हैं। कौन सा ये मेडिसिन, इसकी मेडिटेशन क्या है ऑटिज्म की? इसके लिए कोई दवाई नहीं है अभी तक। कोई है कुछ दवाइयाँ जो सेडेटिव्स हम इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन असल में इसकी कोई दवाई नहीं। इसकी बस यही ट्रीटमेंट है, स्पीच थेरेपी। और इसमें बच्चों को स्कूल में लर्निंग प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक करने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उनके स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पे इन बच्चों को भेजा जाता है ताकि ये वहाँ पे ठीक से सीख ले। और इनका ना कोई इसका पक्का ट्रीटमेंट है कोई, और हर एक के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। और ना कोई टेस्ट है जिससे पहले पता चले जी हाँ। आजकल अब नया 2022 फरवरी में एक पेपर आया था जिसमें बताया गया था कि आजकल ये अल्ट्रासाउंड जब हम दूसरा ट्राइमेस्टर मीन्स कि 3 से 6 महीने ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, उसमें हमें ये थोड़ा बहुत अब पता चलने लगा है कि इसमें दिमाग में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके हम कॉशियस रहते हैं पहले से ही, और फिर अकॉर्डिंगली वी ट्रीट अकॉर्डिंगली। इसमें ट्रीटमेंट तो ये स्पीच थेरेपी और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हम उनको थोड़ा सा ये इन बच्चों में ज़्यादातर हम यही लर्निंग प्रॉब्लम के लिए हम मोस्टली टीवी और इनका शौक टीवी और ये गेम्स के लिए होता है, तो हम इनको एनकरेज करते हैं ताकि इनकी थोड़ी बहुत लर्निंग प्रॉब्लम ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जो ऑटिज्म होता है ये जब 18 महीने का बच्चे को पता लगता है, फिर इसकी लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में इसमें कोई मेडिकल इमरजेंसी तो है, और दूसरा ये मेंटल हैंडीकैप भी है ये क्योंकि इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आगे जाके इनकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए रहती है ये परेशानी। क्या ये बच्चे पढ़ पाते हैं या बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते हैं मतलब कि, बट यही है कि हाँ, इनमें वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एफर्ट्स फ्रॉम द पेरेंट साइड। इनका यही है कि माँ बाप को बड़ा मेहनत करनी पड़े इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। और ये कुछ बच्चे, देयर आर एग्जाम्पल्स कि जो ये बच्चे दे आर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। कभी कभार बड़े सारे, हमारे आइंस्टाइन ऐसा ही गुजरा हुआ है। आइंस्टाइन की आपने पता है कि वो क्या चीज़ थी, वो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड था। कुछ हमारे गेम्स में भी आजकल कुछ लेडीज़, कुछ हमारे भावनगर में एक है जो कि ऑटिज्म है, बट लेकिन शी हैज़ अचीव्ड अ डिस्टिंक्शन इन हर कैरियर। तो इनको पहचानने में और बातचीत करने में किस तरह का रहता है? इनका ये पहचानना तो ये कि डॉक्टर जब एग्ज़ाम करता तो ये देखता कि बच्चा अटेंटिव नहीं है, बार बार एक ही एक्टिविटी करता है। तो बातचीत में भी ये इनका यही है कि ये जो भी बोलते रहेंगे, आपकी बात नहीं समझेंगे। जो दाएं बाएं जो कुछ कोई कह रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या नहीं, अपने मस्त रहते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं। तो इसमें ऑटिज्म जो है, ये बच्चा जब ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसको पता लग जाता है कि बिल्कुल ये दे कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, और इनका इंक्लूडिंग मैरिज ऑल्सो। इनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन यह है कि इनकी मैरिज का ये होता है कि जो बीमारी का काज जो है, वी थिंक इट इज़ वन ऑफ द कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इसको ये हुआ है। और आजकल की प्रेगनेंसी में एक तो लेडीज़ बहुत मेडिसिन खाती है। हमारा सोशल सेटअप ऐसा हो गया कि जहाँ पे फैमिली फ्रिक्शन होती है, उन फैमिलीज़ में ऐसे बच्चे पैदा होने के चांसेस होते हैं।
जब प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला एक डॉक्टर के पास चली जाती है, वो उसको मेडिटेशन बहुत दे देते हैं। क्या वो मेडिटेशन कितना फ़ायदेमंद रहता है प्रेगनेंसी में? क्या हमें नहीं नहीं, मेडिटेशन करनी चाहिए वो कि तो जो अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब जो भी देखते होंगे उसका, उसने जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देंगे। कोई अननेसेसरी कोई मेडिसिन देता नहीं है। जी। हाँ, इन प्रेगनेंसी में अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए आयरन कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। आयरन कैल्शियम एंड प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है ताकि इनकी बच्चों की मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ ठीक से बढ़ जाए आगे के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं, ये जो ऑटिज्म है, ये लॉन्ग रन में क्या ये क्यूरेबल डिजीज़ रहती है? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो यही है कि इट गोज़ विद द लाइफ। हाँ, ऐसा जो पहले वो प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है विद एज। बाकी नो क्योर फॉर इट, यू कांट कॉल इट कि कंप्लीटली क्योर दिस बीमारी। दिस ऑटिज्म बिलोंग्स टू द ब्रेन और Yes, brain. It's a neurological problem. It's a neurodevelopmental disability. इस साल का थीम भी है न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसमें ये है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि ये सारे वो उसके लिए ध्यान रखा जाए ताकि हमारे ये कम से कम प्रॉब्लम में हो जाए। इसमें यह है कि अगर ये एंटीनेटल जैसे पता चला कि अब एंटीनेटल हम पता कर सकते हैं, तो इसमें फिर वी कैन टेक केयर ऑफ देम इन फ्यूचर एंड स्लोली इफ यू नो नाउ द रीज़न, तो उसके बाद वी कैन हैव द मेडिसिन फॉर इट ऑल्सो। कितना रोल है एक डॉक्टर को एक ऑटिज्म पेशेंट को देखने का? इसमें तो ऑटिज़म एक्चुअली तो ऐसा है कि अगर वो एकदम ये पहचाना जाता है जब बच्चा 12 से 18 सब महीने का हो जाता, तो बच्चा एक डॉक्टर के पास आके ही एग्जामिनिंग ही कैन फाइंड आउट कि इसमें ये परेशानी है एंड ही अलर्ट्स मदर अबाउट इट। कुछ माओं को तो खुद भी, आजकल पढ़ी लिखी माँ है, खुद ही आते हैं यहाँ पे डॉक्टरों के पास, जी मेरे को लगता है इसका ये प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इनका आई कांटेक्ट एंड पहले ये बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है, ना इनको अपने दोस्तों में कोई इंटरेस्ट होता है, ना सोशली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, अपना जो कर रहे हो अपने काम में मस्त रहते हैं, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो माओ को पता चलता है कि मेरा बाकी बच्चे या दूसरे आस पड़ोस के बच्चे वो सब खेलते रहते हैं, मेरा बच्चा अलग क्यों होता है। दे अंडरस्टैंड दैट माई चाइल्ड इज़ हैविंग ऑटिज्म प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, ऑटिज्म जो होता है, क्या ये आँखों, दिमाग, कान, मुंह, हाथ, ये कितना रिलेटेड रहता है ये इंसान के शरीर के साथ? दिमागी तो परेशानी है, पर लेकिन बातों में यह है कि बार बार बातें करता है, कोई एक्टिविटी करता है तो बार बार एक्टिविटी करता है, कोई खिलौना, हाँ खिलौना खेल रहा है तो अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाता है, ही गेट्स वेरी एग्रेसिव, ही गेट्स वेरी, या कोई चीज़ उसके लगा कि नहीं मेरे साथ नहीं ऐसा हो रहा है, ही गेट्स वेरी एग्रेसिव एंड समटाइम दिस एग्रेशन इज इंजूरियस ऑल्सो। क्या कहना चाहते हैं जिसको ये ऑटिज्म है, व्हाट अ पेशेंट शुड डू? उसका ये पेरेंट्स को प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा, मेडिकल और जो उसका स्पीच थेरेपी बाकी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग वो करानी पड़ेगी बच्चे को। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।